नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में एक महत्वपूर्ण सूचना जो आपको पता ही चल गया होगा। श्रीलंका ने अपना पिछला रिकॉर्ड सुधारा। विश्व कप क्रिकेट में भारत के साथ बुरी तरह से हारा। 302 रन से हारना ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों पर 302 का अपराध साबित हो रहा हो। ये भारत के जो लड़ाके हैं, इन्होंने ऐसे काम किया जैसे 302 के किया जाता है, मतलब बिल्कुल जान से मार देना। क्रिकेटीय इतिहास में इतनी बुरी हार बहुत कम मौकों पर देखी जाती है, वो भी श्रीलंका जैसे जुझारू टीम की। खैर, यह खेल है, हार जीत लगी रहती है। खेल भावना ऊपर होना चाहिए और इसमें खेल भावना ऊपर था। सिर्फ हार जीत खेल की हुई है, मैच की हुई है, खेल की नहीं हुई है। श्रीलंका के लिए शुभकामनाएं हैं कि वो और बेहतर करे ताकि देखने वालों को रोमांच महसूस हो, क्योंकि वहां पर लोग रोमांचित और आनंदित होने के लिए ही इतनी महंगी टिकट लेकर के जाते हैं। स्थिति बिल्कुल ऐसी ना हो जैसे आज के तारीख में मोदी के सामने विपक्ष की हो गई है। खैर, आज बात उस पर नहीं है। मित्रों, एज यूजुअल आपको पता था कि आज का तारीख बड़ा मशहूर तारीख होने वाला था। अरविंद केजरीवाल आज जेल जाने वाले थे, लेकिन असंभावी जेल को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को कानूनी शिकंजे में जाने से बचाने का एक दिन और समय ले लिया है। मतलब केजरीवाल कुछ दिन के लिए जेल के दरवाजे से रुक गए हैं, कुछ दिन बाद जाएंगे। असल में आज प्रवर्तन निदेशालय ने उनको बुलाया था। अरविंद केजरीवाल और उनके टीम के लोगों की जो बयानबाजी हो रही थी, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मुझे भी लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल संभव थी, क्योंकि जिस अपराध में मनीष सिसोदिया बंद है, जिस अपराध में संजय सिंह बंद है, और इन दोनों लोगों को जमानत मिलने की दूर दूर और बहुत दूर तक कहीं कोई गुंजाइश संभावना नहीं दिख रही है। उस अपराध का मेन अपराधी जेल न जाए ऐसा संभव नहीं था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने कानूनी विशेषज्ञों सलाहकारों से मदद लेकर के जेल गमन के रास्तों को कुछ दिन के लिए अवरुद्ध करने का प्रयास किया, जो होने वाला नहीं प्रतीत हो रहा है। एक कहावत है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, किसी न किसी दिन छोड़ी के नीचे तो जरूर आएगी। तो अरविंद केजरीवाल का जो भी हो, अरविंद केजरीवाल के अपराध की डेंसिटी को आप किस बात से समझें कि जिस अपराध के लिए अरविंद केजरीवाल से आज पूछताछ की जा रही थी, उसी अपराध में उनके खासमखास और नायब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए दुत्कारा है कि मुंह उठा करके हम मत आइए, आपको छोड़ने लायक कोई आधार बनता ही नहीं है, आप साजिशतन अपराधी हैं, और अगर आपको छोड़ा जाएगा तो आप गवाहों को भड़का सकते हैं, केस को बिगाड़ सकते हैं, अपनी स्थिति को खराब कर सकते हैं। 6 महीने से पहले मुंह मत दिखाइएगा। हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि मामला बहुत धीरे चल रहा हो, ट्रायल एकदम जानबूझ करके खराब की जा रही हो, तो वो भी 3 महीने से पहले तो बिल्कुल मत आइएगा। अब जितनी सख्त शब्दों का इस्तेमाल सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया के लिए किया है, उसी मामलों में अरविंद केजरीवाल बरी हो सकते थे, ऐसा कहां संभव था। इसीलिए मनीष सिसोदिया वाले अपराध की गंभीरता को समझते हुए अरविंद केजरीवाल आज कुछ और दिन का टाइम लेना मुनासिब समझा। खैर, चर्चा करेंगे जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, उस पूरे मामले को विस्तार से आपके सामने रखूंगा। आज एक और मामला आया। तृणमूल सांसद महुआ मित्रा सवेरे पार्लियामेंट की एथिक कमेटी के सामने सवेरे 10:50 पर पार्लियामेंट एनेक्सिंग स्थित कार्यालय में मुस्कुराती हुई गई और करीब 3.25 घंटे के लंबी पूछताछ के बाद खिसियाती हुई बाहर आई।
जब बाहर आई तो उन्होंने अपना आंख को फाड़ते हुए कुछ समझाना बताना चाहा जो उनके गुस्से की वजह से समझा नहीं जा सका। लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में दानिश, जिनको रमेश बिदुड़ी ने सदन के अंदर अरे आतंकवादी सुन आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका मैं इंडोर्स नहीं करता, इसका गलत मानता हूं, वही दानिश बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब है कि कमेटी पूछ रही थी कि रात के 12 बजे आप क्या बात करती थी। अब मुझे यह नहीं लग रहा है कि अगर मान, देखिए मुझे नहीं मालूम कि ये बात हुई कि नहीं हुई, लेकिन अगर यह प्रश्न के अंदर आता है कि भाई आप रात के 12 बजे क्या बात कर रही थी, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं कोई बात गलत है। या दानिश यह बताना चाह रहे थे कि रात के 12 बजे महुआ मित्रा जरूर कोई गंदी बात ही कर रही थी और यह बात सामने नहीं आना चाहिए, इसीलिए वो भड़क गई। जनप्रतिनिधि है तो उनको अच्छी बातें, बुरी बातें और हर तरह की बातें करने का अधिकार है, वो भी ह्यूमन बीइंग तो है। भाई यह बात तो लोग जानना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल के तरह, जिस तरह से लोग अरविंद केजरीवाल के मामले में जानना चाह रहे थे कि भाई मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सारे लोग जिस अपराध में बुक है उस अपराध में केजरीवाल कब तक बचेंगे, उसी तरह से महुआ मित्रा वाले केस में भी तो लोग जानना चाहेंगे कि आखिर मामला है क्या। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कैश और क्वेश्चन कोई पहली बार नहीं भारत में हुआ है। इसके पहले भी रुपए के बदले जवाब प्रश्न पूछने का इल्जाम कई लोगों को लगा है और कई लोगों को सजा भी हुई है। लेकिन महुआ मित्रा वाला जो मामला है वो थोड़ा भिन्न है। पहले के जो मामले आते थे उसमें होता था कि कोई उद्योगपति अपने फायदे के लिए कुछ प्रश्न पूछ लेता था। जैसे मान लीजिए कोई उद्योगपति को मिट्टी का तेल बेचने का काम है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, और वो देख रहा है कि यार मिट्टी का तेल का खपत कुछ कम हो रहा है क्योंकि इंपोर्ट मिट्टी का तेल सरकार कर रही है और उससे रेट कम हो जाएगा। तो वो किसी अपने सांसद जानने वाले को या किसी के माध्यम से किसी सांसद को रुपया देता था और पार्लियामेंट में प्रश्न पूछवा देता था कि मिट्टी की तेल की इतनी बहुलता पर फलाना क्यों, ताकि सरकार कहे कि ठीक है ये मिट्टी की तेल की आवक बंद कर देंगे, तो इसका अपना काम हो जाता था। ये इसके पहले वो जो निमित चंद जैन वाला मामला जिसको हम चंद्रा स्वामी के नाम से जानते हैं और वो लुगदी व्यापारी, ये सब पहले हुआ पड़ा है नरसिम्हा राव के सरकार में, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। कई बार आरटीआई का दुरुपयोग हुआ है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, चर्चा करते हुए सुना हूं कि कई लोग करें कि यार फलाना आदमी ने ना इच्छा जाहिर की है कि जरा फलाने अफसर का एक आरटीआई में प्रश्न पूछ लो कि ये चीज कब हुआ। उससे होता क्या था कि वो अफसर अस्थिर हो जाएगा, अगर कुछ कुछ बातें पूछ ली जाए तो वो उसको जवाब देना भारी पड़ेगा। यह हो रहा है कई मामलों में। आरटीआई के माध्यम से कई रक्षा सौदे और कई सुरक्षा से संबंधित चीजें पूछने की परंपरा शुरू हो गई थी, तब जाकर के सरकारों ने कुछ चीजों को आरटीआई से बाहर किया क्योंकि उसे राष्ट्र की सामरिक मामला और सामरिक महत्व की चीजों को गैर कानूनी काम करने वाले लोग अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे, दुनिया को बताना चाह रहे थे, दुश्मन देश को बेचना चाह रहे थे। तो इस वजह से इसको रोकने का प्रयास किया गया और कई चीजों को इससे बाहर किया गया। यह होता रहा है। लेकिन महुआ मित्रा वाला मामला जरा अलग है। महुआ मित्रा को ना तो किसी उद्योगपति ने अपने औद्योगिक लाभ के लिए प्रश्न पूछवाने का काम किया है, ना ही कोई अफसर को फंसाने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल किया है। महुआ मित्रा ने क्या किया है कि उसने अपना संसदीय यूजर पासवर्ड को ही अब उद्योगपति को बेच दिया और बदले में उद्योगपति से अनुकंपा ली, विदेश दौड़े की, महंगी महंगी गिफ्टें ली। सुना जा रहा है कि कई लाख रुपए का बैग लिया। हालांकि आज भी वो 3-3 बैग भर करके लेके गई थी। पता नहीं उस 3 बैग में क्या था, वही तीनों बैग जो उसको हीराचंद नानी ने दिया था। उतनी महंगी बैग लेकर के गई थी, समाचार चैनलों पर पकड़ी गई। 3-3 बैग लेकर के जाते हुए पार्लियामेंट इलेक्शन में। और भी कई चीजों का अविश्रोत पार्लियामेंट कमेटी जांचेगी और जैसे जांचेगी यह बात साबित है कि उसने पैसा लेकर के अनैतिक काम, अनैतिक इन द सेंस की ये संसदीय जो
कार्य है वो उन्होंने दूसरे के जिम्मे दे दिया है और हीरा चंदनानी ने दुबई से उसको लॉगिन किया है। आजकल कंप्यूटर में यह सुविधा है कि मैं कहां से बोल रहा हूं ये कंप्यूटर को पता है। अगर सरकार ये जानना चाहे कि ये राकेश परमार रात के 10 बजे फेसबुक लाइव कहां से कर रहा है तो वो मेरे घर का पता तक बता देगी कि मैं फलाना नेट का इस्तेमाल करके फलाना वो गेटवे का इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहा हूं। या तकनीक में सुविधा है। तो जब जांच एजेंसी को पता चला कि महुआ मित्रा का जो पार्लियामेंट का लॉगिन पासवर्ड है वो दुबई से इस्तेमाल हो रहा है तो उनका कान खड़ा हुआ, क्योंकि भाई महुआ मित्रा भारत की संसद है, वो भारत के अपने दिल्ली स्थित संसदीय कार्यालय या जो आवास संसद के रूप में उलट है वहां से लॉगिन कर सकती थी। पश्चिम बंगाल की नेता है तो पश्चिम बंगाल के किसी क्षेत्र से कर सकती, दुबई से क्या मतलब है। तब जांच एजेंसियों ने उसको जांचना चाहा और सबसे बड़ा मामला था कि ये घर की बेदी लंका ढाए वाला हाल हुआ है। महुआ मित्रा का अपना नजदीकी मित्र, उसकी नजदीकी का अंदाज मैं आपको वर्णन नहीं करूंगा, नहीं तो अश्लीलता का इल्जाम मुझ पर लग जाएगा, लेकिन था वो बड़ा नजदीकी आदमी। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का वकील था, कानूनी विधा का माहिर आदमी था। उसने इस बातों को डिस्क्लोज किया है कि महुआ मित्रा ने पैसा लेकर के प्रश्न किया है। महुआ मित्रा के नजदीकी आदमी के बात पर दुबे ने इसको संसद के जो कस्टोरियल है लोकसभा अध्यक्ष उनको लिखा और लोकसभा अध्यक्ष ने एथिक कमेटी की गठन की जिस पर आज उनका जाना था। अब महुआ मित्रा का घातक क्यों है और यह क्यों ऐतराज के लायक, हालांकि ऐतराज तो वो भी है जो उद्योगपति का पैसा लेकर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पूछते हैं। असल में क्या था कि हीरा चंदनानी ने उनको पैसा इस बात के लिए दिया कि भाई देश में अडानी को बदनाम करो और मोदी को बदनाम करो। अडानी को बदनाम करोगे तो मोदी बदनाम होंगे और मोदी को बदनाम करोगे तो मोदी देश में बदनाम होंगे तो वो पदमुक्त हो जाएंगे और ये जो देश विकास कर रहा है उस पर रोक लग जाएगी। क्योंकि यह निस्संदेह और निसंकोच कहा जा सकता है कि जो भारत की अभी स्थिति दुनिया में है वो इसके पहले इतनी बढ़िया नहीं थी। एक इंतफाक है या सौभाग्य है कि विश्व कप क्रिकेट में जो भारत की टीम अभी वाली खेल रही है, ऐसा संतुलित टीम इसके पहले किसी विश्व कप में नहीं खेली थी। चाहे वो 83 का विश्व कप हमने जीता हो या 2011 का विश्व कप जीता हो या कई एशिया कप जीता हो या और कई मैच जीते हैं, इतनी संतुलित नहीं थी कि मोहम्मद शामी जो बेंच पर बैठा था, एक खिलाड़ी के घायल होने के बाद मजबूरी में एक मैच के लिए आया और 5 विकेट ले लिया। दूसरे मैच में 4 विकेट ले लिया, 5 विकेट आज भी ले लिया। निकालो उसको, कैसे निकालोगे। उसी तरह से केएल राहुल ओपनिंग करता था, शुभमन गिल आया, केएल राहुल को 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आना पड़ गया जो ओपनिंग कर रहा था। मतलब यह समझिए कि इतना वहां पर धक्कम धुक्कम है क्रिकेट के कि जो मंच पर बैठा हुआ है वो इतना बचतम है कि जिसका नाम सुन करके लोग कहते हैं कि यार ये मंच पर बैठा है, ये बेंच पर बैठा है, तो अब क्या कहा जाएगा। वही हाल है भारत के राजनीति का। क्या आप कभी कल्पना कर सकते थे कि मोदी के अलावा कोई ऐसा भी शेर नेतृत्व होगा जो पश्चिमी देश कनाडा को उसकी औकात बता दे और कनाडा घुटने पर आकर के त्राहिमाम करने लगे। ऐसा है आप सपने में सोच सकते थे। आपको यह थोड़ा सा भी गुमान घमंड या अनुमान है कि अमेरिका में बैठ करके हमारा विदेश मंत्री अमेरिकी राजनीति को उनके मुंह पर कह सकता है कि दुनिया से संबंध कैसे स्थापित की मुझे आपसे नहीं सीखनी है, हम इस बात की निपुणता रखते हैं। ऐसा सुना है आपने कभी? आपने सुना है कि कतर की पांव कतरने में सेकंड भर भी नहीं लगाएगा हमारा प्रधानमंत्री? कभी सुना है आपने दुनिया में जो आज भारत की स्थिति है उसके पहले कल्पना की जा सकती थी? G20 सम्मेलन में पहले ही दिन G20 रेजोल्यूशन पास करा लेना, अमेरिका का राष्ट्रपति की मौजूदगी में अमेरिका का राष्ट्रपति के सामने अपने शर्तों को मनवा लेना, यह आप विदेश के जानकारों और उस काम में लगे हुए अधिकारियों और इसके सर्वे सर्वा इसके नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी की
महानता और उनके राजनीतिक चपलता का कारण है। तो जो देश विरोधी शक्तियां हैं वो मोदी को अस्थिर करना चाहेंगी। और तो क्या फिर महुआ मित्रा को कोई देश विरोधी शक्तियों ने अप्रोच किया ताकि नरेंद्र मोदी अस्थिर हो और उनका मनसा पूरा हो, क्योंकि मोदी के रहते उनका मनसा पूर्ण नहीं हो पा रहा है। यह मामला गंभीर है क्योंकि 63 प्रश्न में शायद 56 या 57 प्रश्न सिर्फ अडानी पर पूछा गया है। देखिए 63 का 63 प्रश्न अडानी के विरुद्ध पूछा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करूंगा, यह मेरा अधिकार है। कोई नहीं कह सकता कि आप साथ में राहुल का और अखिलेश का विरोध क्यों नहीं कर, मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ सुबह शाम उठूंगा और मोदी का विरोध करूंगा। कानूनी रूप से, व्यवहारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं समय गलत नहीं। लेकिन अगर मेरा मोदी का विरोध पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान के फंडिंग पर, चीन जापान के अनुकंपा पर हो रहा हो तो यह गुनाह अजीम है, अपराध का पराकाष्ठा है। इसका जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी घृणा की जाए कम है। महुआ मित्रा ने यही किया है। महुआ मित्रा ने अडानी के विरुद्ध जो प्रश्न पूछा है उसका उद्देश्य अडानी और मोदी को बदनाम करना है और इस जोड़ी को बदनाम करके दुनिया में यह बताना है कि मोदी जो है वो अडानी के लिए काम करते हैं और अडानी जो है वो मोदी के लिए काम करते हैं। मतलब देश में इन दोनों लोगों की जोड़ी काम कर रही है। इसी को करके, इसी मूल आधार पर सरकार को अस्थिर करने का प्रोग्राम था और कानून में चुने हुए सरकार को अस्थिर करने में गैर जमानती सजा है और जेल जाना है। और महुआ मित्रा इस अपराध में बुक होंगे, उनकी सजा जाएगी। ये आज नोट कर लीजिए। कितना हो वो विदक्ति हुई जाए और लोगों को भावना भड़काने के लिए कहे कि मुझसे अश्लील और गंदी बातें पूछी जा रही थी, उससे पब्लिक भड़कने वाली नहीं है। क्योंकि गंदी बातें क्या पूछी जा रही थी वो सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन शशि थरूर के सामने वो सिगरेट पीना, शराब पीना और पता न क्या क्या पीना, यह सब चीजें सार्वजनिक हो चुकी हैं। शशि थरूर जैसे आदमी के साथ आप क्या क्या पी रही थी, कैसे कैसे पी रही थी, कब कब पी रही थी, यह बातें लोग जान चुके हैं। और जब यह जान चुके हैं तो आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, यह कोई बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित नहीं करेगा और आपके प्रति सिंपैथी नहीं लाएगा, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि क्या इससे भी बुरी चीज पूछा होगा आर्थिक कमेटी ने। जो चीज सार्वजनिक है, इतना मोटा सिगार पीते हुए वीडियो फोटो आया हुआ है, हाथ में शराब पीते हुए फोटो आ रहा है, कई तरह की और तस्वीरें तैर रही हैं। और जो लोग शशि थरूर को जानते हैं वो जानते हैं कि शशि थरूर और क्या क्या की तस्वीरें लिए होंगे या तस्वीर ना ले पाए होंगे, बेचारे व्यस्त रहे होंगे, तस्वीर का मौका ही नहीं मिला होगा। लोग यह जानते हैं शशि थरूर के विषय में। और शशि थरूर के साथ जो अंतरंग तस्वीरें आई हुई हैं, सिगरेट पीते, शराब पीते वगैरह वगैरह और बहुत वगैरह का, तो फिर वो आप सिंपैथी खो चुकी है। महुआ मित्रा हो या अरविंद केजरीवाल हो या कोई और हो, बात मेरा आज का वीडियो का सार यही है कि आप कानून बनाने वाले लोग अगर कानून को धत्ता बताएंगे, कानून से खिलवाड़ करेंगे, तो समाज में क्या नजीर पेश करना चाह रहे हैं और क्या पेश करेंगे, यह बात सबसे ज्यादा चिंतित करने वाला है। और मैं इसी बात से चिंतित हूँ। महुआ मित्रा का क्या होगा वो एथिक कमेटी और भारत का पार्लियामेंट्री कमेटी जाने, लोकसभा के अध्यक्ष के विवेक जाने, और उनके विवेक पर मैं रत्ती भर भी प्रश्न उठा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल का हश्र मुझे मालूम है, जहाँ संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया गए हुए हैं वहाँ केजरीवाल भी जाएंगे, क्योंकि ताश खेलने के लिए 4 आदमी की जरूरत पड़ती है और वो चारों लोग मिलकर वहाँ पर पत्ता खेलेंगे, यह बात मुझे मालूम है। और केजरीवाल के साथ साथ वो पूरी पार्टी जेल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यों न पूरी पार्टी को एक पार्टी बनाई जाए। तो जब पूरी पार्टी बनेगी तो उसके सर्वा होने के नाते अरविंद केजरीवाल फिर भी जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने जो ईडी से प्रश्न पूछा है कि या किसको आपने बुलाया है, इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल को बुलाया, मुख्यमंत्री केजरीवाल को बुलाया है या पार्टी के सर्वा केजरीवाल को बुलाया है, मुझे नहीं मालूम कि प्रवर्तन निदेशालय उसका जवाब क्या देगा। मैं पहले दे देता हूं कि यह तीनों आदमी अपराधी हैं और तीनों आदमी पर अलग अलग मामलों में अपराध साबित हो रहा है, बनता है। इंडिविजुअल के रूप में इसलिए बनता है कि आप व्यवहारिक गलत हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो इंडिविजुअल आप दोषी हैं।
मुख्यमंत्री में आप इसलिए दोषी हैं कि शराब व्यापारी जो कि अब जेल में है, उसने ये कहा है अपने लिखित बयान में, एफिडेविट में, कि हमको अरविंद केजरीवाल ने फोन पर कहा था कि ये जो विजय नायर है वो दिस इज माय बॉय, ये मेरा बच्चा है और इसकी हर बात मानिए और यही काम करिए। और शराब घोटाले की जो पॉलिसी बनी थी वो केजरीवाल के मौजूदगी में बनी थी और केजरीवाल ने कहा था कि हम आपका कमीशन 2% से 12% कर देंगे, खूब घोटाला कीजिए, खूब कमाइए, 6% आप रखिए, 6% हमको दीजिए और इसके मामले में पहले एडवांस दीजिए, मुझे गोवा में चुनाव लड़ना है। तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में दोषी है और चूंकि पार्टी चुनाव गोवा में लड़ी है और उस अपराध के पैसे से लड़ी है तो पार्टी दोषी है और पार्टी के सर्व होने के नाते आप दोषी हैं। मतलब कि हर आदमी दोषी है, इंडिविजुअल केजरीवाल दोषी है, मुख्यमंत्री केजरीवाल दोषी है, पार्टी का सर्व दोषी है। आपको तो तिगुना सजा होगी और तिगुना सजा का मतलब है कि आप जेल से बाहर नहीं आएंगे, मनीष की तरह, संजय की तरह और सत्येंद्र जैन की तरह। अब कुछ बातें भारत के नागरिकों के लिए। मित्रों, मुझे मालूम है कि महुआ मित्रा अगले बार चुनाव लड़ेगी, शायद जीत भी जाए, अरविंद केजरीवाल फिर सरकार बना ले, क्योंकि वह आपको जानता है, आपके विवेक को पहचानता है। इसलिए आप अपना अकल लगाएं, बहकावे में ना आए, ऐसे लोगों के साथ अपना समर्थन ना दें, क्योंकि आपके समर्थन के बल पर ही आपको लूटते हैं और आप ठगा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। तो आप ठगे ना जाएं, इसके लिए ऐसे चोरों से दूर रहिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए और देश को सशक्त कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।